अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कैसी छुट्टियां गुजर रही हैं आप सब लोगों की। मैं ये वीडियोस इसलिए बना रही हूँ, उन बच्चों के लिए बना रही हूँ क्योंकि छुट्टियों से पहले मेरे पास बहुत सारे बच्चे आए और ये सवालात मेरे से किए कि टीचर मैं फ़लाँ दिन एब्सेंट थी, मुझे ये टॉपिक समझा दे। टीचर ये टॉपिक मुझे दोबारा समझा दे। टीचर मैं न्यू आई हूँ, मेरे लास्ट टॉपिक सारे लेक्चर मिस हैं, तो मुझे ये दोबारा करवा दें। लेकिन मसरूफ़ होने की वजह से मैं आप लोगों को टाइम तब नहीं दे सकी। तो मैंने ये सोचा कि मैं अब आप लोगों को ये वीडियोस बना के फैसिलिटेट कर सकूं, ताकि आप लोग घर बैठकर किसी भी टाइम किसी भी वक्त आप लोग इन वीडियोस को देखकर अपना काम कंप्लीट कर सकें और कंप्यूटर को समझ सकें। और इन वीडियोस की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोगों के लिए जो कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक है कंप्यूटर का। तो इसलिए आप सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये आप एक सीक्वेंस के साथ सारा कंप्यूटर रीड करें। जो लोगों के चैप्टर फर्स्ट वाले रह गए हैं वो अब स्टार्ट से वीडियोस देखना स्टार्ट करें और फिर रोज़ाना का एक टॉपिक उसको तैयार करें, ताकि छुट्टियों के बाद आप लोगों के लिए पेपर्स में आसानी हो और आपके फ़ाइनल पेपर में भी बहुत इजी रहेगा ये सारा कुछ। जब मर्ज़ी आपका दिल करे, जितनी दफ़ा मर्ज़ी समझे इस चीज़ को वीडियोस लगाकर। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई पॉइंट नहीं समझ आएगा, कुछ अगर कोई समझ नहीं आया आपको इस टॉपिक में से, या कोई रह गया या कोई सवाल आपके जहन में आए, तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी किताब की तरफ। ये मेरे स्टूडेंट्स के अलावा और भी तमाम स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस के 9th के हैं स्टूडेंट्स, वो इन वीडियो से फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये कंप्यूटर साइंस की किताब है, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब की बुक है। इसके चैप्टर्स पहले देख लेते हैं। सबसे पहले कि इसके चैप्टर्स कितने हैं। तो आप देखें इस बुक के चैप्टर्स सिर्फ़ और सिर्फ 5 है, जस्ट 5 चैप्टर्स की ये पूरी बुक है। मतलब आपने पूरे साल में सिर्फ़ और सिर्फ ये 5 चैप्टर तैयार करने हैं। तो ये बच्चों कोई मुश्किल बात नहीं है। और इसमें से भी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनका ज़्यादा पोर्शन हमने सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट से तैयार करना है। आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट 3 चैप्टर फर्स्ट 3 चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार कर लेगा तो उसके पेपर्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। लिहाजा बच्चों थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी सी लगन के साथ आप मेहनत करें और ये इस कंप्यूटर को अपने लिए इजी बना लें। चलें अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले आप लोगों का चैप्टर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या होता है? मसले का हल। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें मसला, कंप्यूटर में मसला कहाँ से आ गया? तो बच्चों देखो, कोई भी चीज़ बग़ैर ज़रूरत के नहीं बनती। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो कोई ना कोई ज़रूरत पेश आई है तो ही बनी है। इसी तरीके से कंप्यूटर भी हमारा इसीलिए आया है, इसीलिए बना क्योंकि हमें कुछ मुश्किलात आ रही थी, तो उसकी वजह से उन मुश्किलात को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर्स बने। तो लिहाजा हम कंप्यूटर्स हमारी प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करता है। सबसे पहले मैं हमेशा आप लोगों को रोज़मर्रा की एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, तो उसमें से अब मैं अगेन वही एग्ज़ाम्पल दूँगी आपको कि जैसे आप लोग चाय बनाने का आपको कहा जाएगा बच्चों, आपको तो चाय बनाने के बनाते ही मतलब कि बनाने का जब कहा जाए आपको, तो आपके फ़ौरन ज़हन में ये बात आती है कि आपके माइंड उसी टाइम पर आता है कि मैंने क्या क्या करना है। क्या क्या करने का मतलब आपने कौन सी चीज़ें पकड़नी है, क्या चीज़ें डालनी है, क्या चीज़ आपने करना है। एट द एंड आपके पास चाय तैयार होकर आ जाएगी, क्या रिज़ल्ट होगा, आपको हर चीज़ क्लियर होती है कि ये रिज़ल्ट होना चाहिए, ये चीज़ें मुझे चाहिए, तो ये चीज़ मसला अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों देखो,
इसी तरीके से कंप्यूटर में भी ना मसले को हल करने के स्टेप्स होते हैं। जैसे कि आपने जैसे ही चाय बनाने का आपको कहा गया, आपने क्या किया, आपके माइंड में एक प्लान सा चला कि मैं ये दूध सबसे पहले मैं पतीली पकड़ूँगी, पानी उसमें डालूँगी, उसमें पत्ती डालूँगी, बॉयल आएगा, दूध डालूँगी, चीनी डालूँगी। अगर चाहिए चीनी तो डाल दोगे, नहीं चाहिए किसी को तो नहीं डालोगे। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपको पता होता है कि कैसी चाय बनानी है, तो आप वैसे ही अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चाय बना लेते हो और एट द एंड आप कप में चाय डाल कर सर्व कर देते हो या पी लेते हो, जिस मकसद के लिए भी आपने बनाई है चाय। तो अगर तो रिज़ल्ट मतलब कि चाय का जायका अच्छा बन गया, सब कुछ सही हो गया, तो इसका मतलब है कि आपका जो मसले का हल वो बहुत अच्छा हो गया है। मसला तो हल हुआ है लेकिन अच्छे तरीके से हो गया है। लेकिन अगर चाय का जायका ख़राब होता तो इसका मतलब ये था कि मसला तो हल किया आपने लेकिन उसका रिज़ल्ट आपका डिज़ायर्ड नहीं था। जो आप डिज़ायर चाहते थे, जो आप डिज़ायर मीन्स के डिज़ायर्ड आपका जो रिज़ल्ट था, आपका जो आपकी चाहत थी वो आपको नहीं मिली। लिहाजा इसी तरीके से कंप्यूटर में हमने देखना है कि कंप्यूटर में किसी भी मसले को हल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करें तो वो कंप्यूटर का में मसला अच्छे से हल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट होता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट ही है क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हमने यहाँ पर देखने हैं कंप्यूटर में किसी भी मसले को हल करने के क्या इक़दामात हैं, क्या क्या चीज़ें हमें फ़ॉलो करनी है। तो सबसे पहले जो है इसके हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले मैं पढ़ देती हूँ आपको साथ साथ। इन ऑर्डर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉलो ए सिस्टमेटिक अप्रोच। मतलब कि आपको कोई भी मसला हल करने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी। मतलब कि एक तरतीबवार कुछ स्टेप्स होंगे जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैंने ये मीन्स भी लिख दिए हैं, मतलब भी लिख दिए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं अपनी बुक पर ताकि आपको समझने में आसानी हो। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस डिफरेंट स्टेप्स दैट कैन फॉलो टू सॉल्व ए प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली। हम ये कह सकते हैं कि कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने फ़ॉलो करना है, जिसको आपने फ़ॉलो करना है किसी भी मसले को हल करने के लिए। मैं यहाँ पर कटिंग कर देती हूँ साथ साथ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी लाइनें आपने लिखनी नहीं है, सिर्फ समझने की हद तक रखनी है। सबसे पहले है डिफ़ाइनिंग अ प्रॉब्लम। तो डिफ़ाइनिंग अ प्रॉब्लम में हम देख लेंगे, सबसे पहले उसने कहा है कि सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है। अब प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या होती है। अब मैं आपसे पूछूँ बच्चे आपको कोई मसला अगर आया तो मैं आपसे पूछूँ बच्चे क्या मसला है, तो आप लंबी कहानियाँ बताओगे, मिस मुझे ये हुआ है, मुझे ये है। तो ये मसले की डेफिनेशन नहीं होती। मसले की डेफिनेशन होती है कि कोई 2 या 3 लाइनों में आपने मसला बताना है और वो मसला ऐसे बताना है कि मुझे समझ आ जाए कि आखिर आपको मसला क्या है। लिहाजा कंप्यूटर में भी ऐसे है, जब भी कोई मसला आएगा तो आपने पहले अच्छे से डिफ़ाइन करना है कि आपको मसला क्या आया है, आखिर मसला कहाँ आया है। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, आपने प्रॉब्लम को अच्छे से डिफ़ाइन करना है। मैं पढ़ देती हूँ। ए वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन दैट डज़ नॉट कंटेन एम्बिग्विटीज़। आपने अपने प्रॉब्लम को ऐसे डिफ़ाइन करना है कि आपकी वो स्टेटमेंट गैर वाज़िया ना हो, मतलब कि उसमें कोई शक वाली बात ना हो। शक आप इस तरीके से समझें एम्बिग्विटीज़ को कि अगर मैंने आपको कोई बात कही है और आप लोग, एक बच्चा कहता है कि मिस ने ये बात कही है, लेकिन दूसरा बच्चा कहे नहीं मिस ने ये बात नहीं की बल्कि ये कहा है। तीसरा बच्चा कहे नहीं नहीं मिस ने ये नहीं कहा बल्कि कुछ और कहा है। लिहाजा यानी कि 3 बच्चों के लिए मेरी एक ही स्टेटमेंट अलग अलग समझ आई है। तो जब ऐसा होता है, एक ही चीज़ डिफरेंट लोगों को डिफरेंट समझ आए, तो इसका मतलब है कि मेरी स्टेटमेंट में एम्बिग्विटी है। तो आपकी स्टेटमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए। जितना आप उसको, जो भी बंदा सुने, जो भी बंदा पढ़े या सुने, तो उसके लिए एक ही तरह का उसको समझ आए और वो वाजिया हो। ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड। सब की सब कंडीशन आपने क्लियरली बतानी है कि आखिर आपको मसला क्या है और आप चाहते क्या हैं और इसका सलूशन क्या होना चाहिए। एंड इट हैज़ ए क्लियर गोल, और इसकी
एक मंजिल होनी चाहिए, यानी कि एक इसका रिज़ल्ट आपको पता होना चाहिए कि ये मसला हल होगा और उसके बाद ये रिज़ल्ट आएगा। अगर ये रिज़ल्ट आ गया तो ये मेरा मसला अच्छे से हल हो जाएगा। जैसे कि अभी चाय की एग्जांपल दी थी आपको मैंने भी। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सोल्व। अगर इस तरह हो जाएगा, प्रॉब्लम अच्छे से डिफ़ाइन हो जाएगी, तो हमारे लिए समझना और उसको हल करना भी क्या है, समझना आसान हो जाएगा। सेकंड है आप इसमें एक एग्जांपल दी गई है, गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अगर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाए, फर्स्ट वी नीड टू सी वेदर द प्रॉब्लम इज़ डिफाइंड वेल और नॉट। तो सबसे पहले उस स्टेटमेंट में आपने देखना है कि आपकी वो स्टेटमेंट अच्छे से डिफ़ाइन है या नहीं। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफाइंड वेल, अगर तो अच्छे तरीके से नहीं डिफ़ाइन हुई, देन वी कैन यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज़ टू डिफ़ाइन ए प्रॉब्लम। और अगर आपकी वो स्टेटमेंट है अच्छे से डिफ़ाइन नहीं की गई, तो 3 पॉइंट्स हैं, इनको आप यूज़ करके उस प्रॉब्लम को अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसमें से सबसे पहला क्या है, गेन बैकग्राउंड नॉलेज। इसका ये मतलब होता है कि आपको जो भी मसला आया है उसकी आप बैकग्राउंड फाइंड करने की कोशिश करें कि आखिर ये मसला क्यों आया। जैसे कि मेरे पास कोई मसला प्रॉब्लम लेकर आप आएँ, तो मैं पहले उसकी बैकग्राउंड जानूँगा, क्या हुआ था बेटा, क्लास में क्या हुआ, या उसने क्या कहा, इससे पहले क्या हुआ था, क्यों वजह बनी लड़ाई की, ये सारा बैकग्राउंड मैं जानने की कोशिश करूँगी। तो अगर मैं ये जान लूँगी तो मैं फिर आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि मसला आखिर क्यों आया, कि किस लिए पेश आया। वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस इन विच द प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग। हम क्या करते हैं, जो सूरत हाल, जिस जगह पर, जिस हालत में वो मसला पेश आया, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट। इस तरीके से हमने जो वो स्टेटमेंट उसने प्रॉब्लम की डिफ़ाइन की हुई है, जो अच्छे से नहीं डिफ़ाइन की हुई थी, तो हम उसे अच्छे से डिफ़ाइन करने की कोशिश करने लगे हैं, तो वो क्या है, हम अच्छे से डिफ़ाइन कर सकेंगे इसके बाद। इट आल्सो हेल्प्स टू नो वट ए गुड सोल्यूशन विल लुक लाइक। ये जो आपका जब बैकग्राउंड नॉलेज आप फाइंड करते हैं, तो आपको ये भी पता चलता है कि अच्छा सोल्यूशन किस तरह का होगा, यानी कि सोल्यूशन इसका अच्छा वाला क्या होगा, बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा इसका। हाउ वी शैल बी एबल टू मेजर द सोल्यूशन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सोल्यूशन को मेजर कर सकते हैं कि कितनी हद तक वो बेस्ट रहेगा। यूज़ गैसेस, दूसरा तरीका क्या है, अगर तो पहले से स्टेटमेंट नहीं अच्छे से डिफ़ाइन, तो हम क्या करते हैं, यूज़ गैसेस। एक तरीका ये भी है कि हम गैस लगाते हैं, अंदाज़े लगाते हैं, हाँ ये मसला इसलिए पेश आया कि ये फ़लाँ चीज़ हुई होगी, इसलिए पेश आया, फ़लाँ चीज़ हुई होगी, और ये फ़लाँ चीज़ क्यों हुई होगी, ये आप किस तरीके से आपको तुक्के या अंदाज़े लगा रहे हो, क्योंकि बैकग्राउंड में आपके साथ पहले भी इस तरह का मसला आ चुका था, इसलिए क्या है, आप अंदाज़े लगा सकते हो कि तब ये हुआ था तो अब भी यही हुआ होगा। ठीक है। वी ट्राई टू गेस द अननोन इन्फॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गैसेज। हम क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मालूम होती, उसको तुक्के या अंदाज़े लगाकर आप जानने की कोशिश करते हैं। दीज गैसेज में बी बेस्ड अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंस। और ये किस पर बेस करते हैं, आपके पिछले तजर्बात पर। इन दोनों तरीकों को अगर नहीं अडोप्ट करना, तीसरा तरीका क्या है, ड्रा ए पिक्चर। पिक्चर क्या होती है, जब भी कोई पिक्चर आपको ड्रा करके समझाई जाए, लिखा हुआ कम समझ आता है, आसानी से नहीं समझ आता, जबकि एक पिक्चर अगर ड्रा की गई हो तो वो जल्दी और आसानी से समझ आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, वो सारे जो प्रॉब्लम है उसकी पिक्चर ड्रा कर लेते हैं और उसमें जो चीज़ें हमें लगता है कि ये चीज़ इसमें होनी चाहिए, तो उसको आप रिफ़िल करने की कोशिश करते हैं। थर्ड क्या है आपका तरीका, इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड वी कैन ड्रा ए पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों। और फिगर 1.1 शोज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये आपने भी लाइन कट कर देनी है। अच्छा ठीक है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम मैं बाद में समझाऊंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तो पहले ये देख लेते हैं आप। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा, इफ़ आई वर गिवन 1 hour टू सेव द प्लैनेट। अगर मुझे 1 घंटा दिया जाए किसी भी प्लैनेट को सेव करने के लिए, आई वुड स्पेंड 59 मिनट्स डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। तो मैं 59 मिनट्स जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ उसकी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करूँगा, एंड 1 minute रिजॉल्विंग इट, और उसका 1 मिनट में उसको हल करूँगा।
इसका मतलब ये है कि वो डेफिनेशन जो हमने प्रॉब्लम की करनी है उसकी अहमियत को बता रहा है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मैं 59 मिनट प्रॉब्लम को सिर्फ डिफ़ाइन करूँगा। और अगर अच्छे से डिफ़ाइन हुई हो प्रॉब्लम तो 1 मिनट में भी मसला हल हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, रिमेंबर पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मैंने अभी बताया कि आपका क्या है, जो पिक्चर है वो ज़्यादा ईज़िली समझ आ जाती है, जबकि जो वर्ड्स हैं वो आपके इतने क्लियरली नहीं समझ आते। इसलिए वो कह रहा है कि पिक्चर जो है वो चीख चीख की आपको चीज़ें बता रही होती है। अच्छा जी, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।